पाप क्या है? आप पाप से निकलना चाहते हो। पाप क्या है? आपकी गिल्ट जो आपके भीतर चल रही, कॉन्फ्लिक्ट। अभी तुम जीत रहे हो तो मजा आ रहा है तो ज्ञान है, और जब हार रहे हो तो चला तकलीफ हो गई तो अज्ञान है। ऐसा नहीं। वो जय पराजय हानि लाभ सुख और दुख क्लेश के बाद की बात कर रहे हैं। नीति अनीति का क्या मतलब? जो बड़ा आदमी होता है, बड़ा आदमी के लिए कोई नियम नहीं होता, गरीब आदमी के लिए सब नियम होते हैं। कृष्ण के पूरा का पूरा जीवन देखो तो कृष्ण ने हर तरह की चीजें की। उन्होंने अनीति का सहारा लिया, उनने झूठ का सहारा लिया, लेकिन काहे के लिए किया? शिवाजी महाराज ने क्या किया? शिवाजी महाराज इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने मुगलों को मुगलों की भाषा में जवाब। हरे कृष्णा। अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 38 में भगवान कह रहे हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ तथा युद्धा युजस्व न एवं पापम अवाप्यसि। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। बड़ा कीमती सूत्र है। सूत्र इसलिए क्योंकि ये सीक्रेट है। कृष्ण इसमें कह रहे हैं, और वह जो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उसमें जीवन की आपकी सारे द्वंद्वों का उत्तर, यदि आप उसको समझ जाएं, या समझने से तो नहीं होगा, महसूस कर लें। जिसने भी महसूस किया है उसका सारे बंधन कट गए। इसमें कृष्ण कह रहे हैं कि जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर उसके बाद भी युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप का भागी नहीं। पाप क्या है? आप पाप से निकलना चाहते हो। पाप क्या है? आपकी गिल्ट जो आपके भीतर चल रही, कॉन्फ्लिक्ट। ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक हुआ, मुझे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था, मुझे ये चाहिए था, मुझे ये ठीक नहीं मिला, मुझे ये ठीक मिला। ये क्या? पाप, कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि आप भीतर कॉन्फ्लिक्ट से भरे हुए, और वो कॉन्फ्लिक्ट आपको बोझ से भरा कर देता है, आपके जीवन को बोझिल कर देता है, दुख से भरा कर देता है। कृष्ण कह रहा है कि जो सुख दुख को समान मान ले उसको पाप नहीं लगता। बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं, सीधी सीधी बात नहीं है। हम जो अनुभव करते हैं बड़ा सीधा सीधा है, ये सुख है, ये दुख है, ये जय है, ये पराजय है। कृष्ण सीधी सीधी बात नहीं कर रहे, तभी वो कृष्ण है। वो कह रहे हैं कि जय पराजय हानि लाभ सुख और दुख को समान मान। ऐसा नहीं है कि एसी चालू हो गया तो तुम्हारा जो है वो ज्ञान हो गया, और एसी बंद हो गया तो ज्ञान चला गया। ऐसा नहीं। अभी तुम जीत रहे हो तो मजा आ रहा है तो ज्ञान है, और जब हार रहे हो तो चला तकलीफ हो गई तो अज्ञान है। ऐसा नहीं। वो जय पराजय हानि लाभ सुख और दुख क्लेश के बाद की बात कर रहे हैं कि इन सब को सब कुछ समझकर भी तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऐसा कह के भी वो ये नहीं कह रहे कि तुम निष्क्रिय खड़े हो जाओ। कोई, हम तो बड़े अच्छे से कहेंगे जब जय पराजय सब एक है, तो जब जय मतलब जीत का भाव एक है और पराजय मतलब हार का भाव एक है, तो मैं लड़ूं क्यों? सीधा सा प्रश्न है। उसी का उत्तर है कि तुम्हें उस चरम स्थिति में जय पराजय तो समान हो गई। अब मान लीजिए तुम ऐसी स्थिति में बैठे हो कि अब तुम्हारे लिए जीतने का कोई मतलब नहीं और हारने का भी कोई मतलब नहीं, तो आदमी तो कहेगा फिर मैं करूं क्यों? तो कृष्ण उसी का तो उत्तर दे रहे हैं कि जब जीतने का भी मतलब नहीं है, हारने का भी मतलब नहीं है, लेकिन क्या करना है उसके लिए भी कृष्ण कह रहे हैं कि युद्धाय युजस्व नैवम। युद्ध के लिए फिर भी प्रवृत्त हो जाओ, क्योंकि इस स्थिति में तुम्हारे लिए युद्ध करना ही ठीक। क्योंकि अर्जुन उस स्थिति में खड़ा, उसके लिए सीधा सीधा युद्ध है, लड़ाई लड़नी है। युद्ध के लिए कंफ्यूजन है, तो वो पाप पुण्य की बातें कर रहा है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तू सब कुछ समान मान ले कि युद्ध, तो फिर युद्ध करने से भी क्या प्रॉब्लम है? बहुत सारे लोग हैं आज के समय में खड़े हो जाते हैं कि अरे ये तो पाकिस्तान के साथ तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इससे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा वैमनस्यता बढ़ेगी, परमाणु वार का खतरा है। और एक तरफ लोग खड़े हो जाते हैं कि हमको तो बदला लेना है, पूरा का पूरा पाकिस्तान साफ कर देना है। तो भगवत गीता क्या कहती है? भगवत गीता ये थोड़ी कहती है कि तुम बदला मत लो या तुम युद्ध मत करो। भगवत गीता ये भी नहीं कहती कि तुम युद्ध मत करो, ये भी नहीं कहती कि तुम पूरा देश साफ करो। भगवत गीता क्या कह रही है? पाप और पुण्य को समान मानकर युद्ध में खड़े हो जाओ। तो मतलब यदि तुम राष्ट्र को खत्म कर दो तब भी ठीक है, वो छोड़ दो तब भी ठीक है, क्योंकि तुम्हें तो उनके पार चलना है। भारत की नीति क्या रही? भारत की नीति रही गुट निरपेक्षता की नीति, मतलब हम किसी गुट में शामिल नहीं। तो हम ऐसे देश भी नहीं है कि जाके युद्ध करने लगे, हम ऐसा देश भी नहीं है कि जिसको युद्ध करने में दिक्कत है। हम युद्ध करोगे, हम युद्ध करेंगे। तुम कहोगे युद्ध करो, हम कहेंगे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं। तो हमारी पॉलिसी हमेशा से ही भगवत गीता बेस्ड है, और जब तक ये रहेगी, जब तक हमारा देश बचा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो एनालिसिस है, वो बियॉन्ड है। हम वो नहीं है कि हम तो लड़ाके, हम वो भी नहीं है कि युद्ध से भाग रहे, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। हमारे राष्ट्र के ऊपर हमला हुआ, हमने हमला किया। अब शांति की बात आ गई, हम शांति की बात के साथ।
फिर हमला करोगे, फिर हमला कर दें। तो कृष्ण तो यहाँ समझा ही रहे हैं कि जय और पराजय, हानि और लाभ के पार होकर तुम क्या करो, युद्धायुज्यस्व, युद्ध के लिए प्रवृत्त हो जाओ। अब जीवन में कभी ऐसा अवसर आए, अब तुम्हारे सामने प्रश्न आ जाए कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कुछ ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो कृष्ण की बात याद करो कि ना तो इसको पास करने से तुम्हें कोई फायदा है, या तुम उसके पास होने के लिए जिंदा हो, ना इसके फेल होने से तुम जिंदा हो। तुम तो अपना कर्तव्य करो। विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी का धर्म पालन करते चलो। तुम्हें अच्छे नंबर आएंगे कोई बात नहीं, नहीं आए कोई बात नहीं, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है विद्यार्थी का काम। डॉक्टर हो, तुम्हारा काम मरीज की सेवा करना, पैसे देंगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे बात की बात देखी जाएगी, तुम अपना कर्तव्य करो। चीजें बड़ी स्पष्ट हो गई, क्लियरिटी आ गई। नहीं तो हम सोचते हैं कि यहाँ फायदा हो तो हम करें, नहीं फायदा हो तो नहीं करें, यहाँ हानि हो तो हम हट जाएं, लाभ हो तो हम आ जाएं, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो लाभ के लिए करते हैं। मान लीजिए झूठ बोल रहे हैं तो झूठ भी हम किस लिए बोलते हैं, झूठ हम इसलिए बोलते हैं ना कि हमें थोड़ा सा हमारा काम बन जाए। हम इसलिए थोड़ी बोलते हैं झूठ की हमें झूठ बोलने की आदत है, हमें लगता है कि थोड़ा सा हमारा काम बन जाए तो हम झूठ बोल देते हैं। तो जो नीति अनीति, लोग तो कहते हैं कि नीति अनीति कुछ नहीं। नीति अनीति का क्या मतलब, जो बड़ा आदमी होता है, बड़ा आदमी के लिए कोई नियम नहीं होता, गरीब आदमी के लिए सब नियम होते हैं। बड़ा आदमी जो भी करे वो नीति है, गरीब आदमी जो भी करे वो उसके सामने चार लोग खड़े हो जाते हैं तो चारों तरफ उस पर हमला कर देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? यदि नीति ही सही है, यदि अच्छी चीज ही सही है, तब बड़े आदमी के ऊपर ये रूल क्यों नहीं लगते? वो अपने हिसाब से अपनी चीजों को मोड़ लेता है। वो गरीब आदमी हमेशा डरता फिरता है और वो उन चीजों को नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या, नीति सत्य है? तो यही तो कृष्ण कह रहे हैं कि कोई नीति नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि जय और पराजय दोनों कुछ नहीं है, हानि और लाभ दोनों कुछ नहीं है। लेकिन आप ये सोचो ना कि जिस आदमी के लिए जय और पराजय दोनों ही कुछ नहीं है, तो क्या वो आदमी अनीति करेगा? वो नहीं करेगा। कृष्ण के पूरा का पूरा जीवन देखो तो कृष्ण ने हर तरह की चीजें की। उनने अनीति का सहारा लिया, उनने झूठ का सहारा लिया, लेकिन काहे के लिए किया? धर्म की रक्षा के लिए। तो उनका जो अनीतिगत कृत्य थे वो भी धर्म की रक्षा में नीतिगत हो गए। तो कोई भी चीज उनके द्वारा अनीतिगत हुई नहीं, हमेशा नीतिगत हुई, धर्मगत हुई। तो भारत की नीति हमेशा क्या रही है कि हमें जो है धर्म के अनुसार चलना है, हमें राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रयास करना है। तो हम यदि उसके लिए हिंसा भी करते हैं तो कोई बुराई नहीं, वो नीतिगत है, क्योंकि हम आतंकवादी हमला नहीं कर रहे, हमारी नीयत खराब नहीं है। हम यदि मान लीजिए कि पाकिस्तान की हमलों का जवाब उसकी भाषा में देने लगे, हम जाकर उनके आतंकवादी ठिकानों को उन्हीं की स्टाइल में, जैसे वो भारत के अंदर घुसते हैं उसी स्टाइल में घुसें और उनके बड़े बड़े जो आतंकवादी हैं उनको समाप्त करके बाहर में भीतर आ जाएं, तो हम वही का वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारी क्या बात है, हमारे अंदर नीति, हम उनको नष्ट करने के लिए नहीं कर रहे, वो ऐसे शैतान है। हमारे अंदर ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि हम उन लोगों को जाके परेशान करें, वहां के कॉमन मैन को परेशान करें, हमें उनकी खुशहाली नहीं देखी जा रही या हमें उनसे कोई तकलीफ, हमें उनसे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन उनकी नीति क्या है? उनकी नीति क्या है कि वो हमारी खुशहाली नहीं देखना चाहते। उनको कश्मीर का जो अच्छापन है वो नहीं देखा जा रहा, उनका टूरिज्म नहीं देखा जा रहा, उनका डेवलपमेंट नहीं देखा जा रहा। हम यदि वही की वही हरकत करते तो हम क्या कर रहे हैं? हम केवल उन आतंकवादियों को, उन दुराचारियों को सजा देने के लिए कर रहे हैं। तो दोनों की इंटेंशन में बहुत फर्क है, लेकिन दोनों का कृत्य समान हो सकता है। हम आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे सकते हैं। शिवाजी महाराज ने क्या किया? शिवाजी महाराज इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने मुगलों को मुगलों की भाषा में जवाब दिया। तो शिवाजी महाराज की जो रणनीति थी वो जो उस समय के जो मुगल शासक थे उनकी भाषा में थी। वो किसी पैटर्न में नहीं चल रहे थे कि सीधे सीधे लड़ लिए, वो छोटे छोटे हमला कर लेते थे, वो गुप्तचरों के द्वारा सूचनाएं प्राप्त कर लेते थे, वो छुप के हमला कर लेते थे, तो वो सफल होते गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने राष्ट्र की रक्षा का लक्ष्य रखा, लेकिन अपनी रणनीति बदली। रणनीति उन्होंने क्या बदली? जैसी स्थिति हो वैसी रणनीति करी, तो वो सफल हो गए और उन्होंने राष्ट्र के लिए योगदान दिया। और मुगल उनका सामना नहीं कर पाए, बहुत समय तक नहीं कर पाए। वो सबका सामना कर लेते थे, शिवाजी महाराज का नहीं कर पाते। क्यों? शिवाजी महाराज की एक ही नीति थी, राष्ट्र धर्म। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।